पुराना मगध राज्य। हरी भरी वादियों और शांत बस्तियों के बीच एक छोटा सा गांव था, वृक्षपुर। यहाँ के लोग सरल थे, मेहनती थे, परंतु जीवन की ऊंच नीच से अनजान नहीं थे। इसी गांव में रहता था धवल, लगभग 20 वर्ष का युवक। वह शरीर से बलवान और बुद्धिमान था, परंतु मन में घमंड भरा हुआ था। उसे लगता था कि शक्ति से वह सब कुछ पा सकता है। धवल के माता पिता साधारण किसान थे। वे उसे हमेशा समझाते, बेटा कर्म अच्छे करो तो फल भी अच्छा मिलेगा, किसी का हक मत छीना करो। पर धवल के कान पर जू तक नहीं रेंगती थी। गांव के बीचों बीच एक वृद्ध पंडित रहते थे, पंडित शील। उनकी बातों का सब सम्मान करते थे, पर धवल उन्हें अक्सर मजाक समझकर नजरअंदाज कर देता। एक दिन की बात है, गांव में एक अमीर व्यापारी ठहरा। उसके पास बहुत धन था। धवल ने देखा तो उसके मन में लालच जागा, ये धन मेरा होना चाहिए। शक्ति किस लिए है? उसने रात में व्यापारी का धन चुराने का निर्णय लिया। अंधेरी रात, चांद बादलों में छिपा हुआ। धवल चुपके से व्यापारी के तंबू में घुस गया। धन उसने हाथ में लिया ही था कि व्यापारी की आंख खुल गई। कौन है? व्यापारी चिल्लाया। धवल घबरा गया। उसने व्यापारी को धक्का दिया। वह गिर पड़ा और उसके सिर में चोट लग गई। धवल भागते भागते गांव के बाहर जंगल के किनारे पहुंचा। धवल यह सोचकर खुश था कि धन तो मिल गया, पर उसके अंदर एक डर बैठ गया। रात भर वह सो न सका। सुबह होते ही खबर फैल गई कि व्यापारी गंभीर रूप से घायल है। गांव के लोग परेशान थे। पंडित शील ने कहा, जो भी इस अनर्थ का कारण है, वह याद रखे, कर्म अपनी छाया की तरह पीछे पीछे चलता है। धवल ने बात सुनी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मासूमियत बनाए रखी। धन उसने खेत के पास मिट्टी में गाड़ दिया। भाग दो, कर्मों का बोझ। दिन बीतते गए। धवल लालच में अंधा होकर दूसरों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाने लगा। कहीं किसी की गाय खोल देता, कहीं पानी की नहर मोड़ देता। धवल का मन धीरे धीरे बेचैन होने लगा। रात में उसे व्यापारी की आवाज सुनाई पड़ती, क्यों किया तुमने ये? वह पसीने से तरबतर उठता। माता पिता चिंता में थे। बेटा, तेरी आंखों में दर्द दिखाई देता है, क्या बात है? कुछ नहीं, मुझे आराम करने दो। धवल के कर्मों का फल उसे धीरे धीरे घेरने लगा था। एक दिन गांव के प्रधान ने तय किया कि बुद्ध भगवान के प्रवचन सुनने सबको पास के नगर जाना चाहिए। माता पिता ने धवल से कहा, तू भी चल विहार में, शायद मन को शांति मिले। अन्य मन से धवल भी गया। भाग 3, बुद्ध का उपदेश। नगर के पास नदी के किनारे बड़ी सभा लगी थी। सब जगह शांति, जैसे प्रकृति भी ध्यान में हो। बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मनुष्य अपने कर्मों का निर्माता है। जैसा बीज बोओगे, वैसा ही फल मिलेगा। कर्म छाया की तरह साथ चलता है। जीवन भर और जीवन के बाद भी। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक युवक ने दूसरों का धन चुराया। शुरू में उसे आनंद आया, पर जल्दी ही भय, पीड़ा और अपमान उसके जीवन में भर गए। उसने सोचा था कि कोई जान नहीं पाएगा, पर मनुष्यों से छिपा रह भी जाए तो स्वयं से और प्रकृति से कैसे छिपेगा? कर्मफल देर से मिलता है, पर मिलता अवश्य है। ये बातें धवल के दिल में तीर की तरह उतरती चली गईं। उसे व्यापारी की याद आने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, चोरी का फल भय है, अहंकार का फल विनाश है, लोभ का फल दुख है, और सत्कर्मों का फल शांति। भाग 4, कर्मों का सुधार। गांव लौटे ही धवल ने सबसे पहले वह धन खोदा और सारी बात गांव के सामने कबूल कर ली। लोग आश्चर्यचकित थे, पर धवल की सच्ची पश्चाताप ने सबके दिल पिघला दिए। व्यापारी अब भी घायल था। धवल उसके पास पहुंचा। मैं अपराधी हूँ, मुझे दंड दीजिए, पर आपकी सेवा का अवसर भी। व्यापारी ने धवल की आंखों में पश्चाताप देखा और उसे माफ कर दिया। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, पर उसे सुधारना महानता है। धवल ने कई महीने। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।